आदाब डॉक्टर। नाजरीन, जी हाँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर और यहाँ पर हम आपके तमाम सवालात जो है वेलकम कर रहे हैं। मौजू है इनफर्टिलिटी और मौजूद है इस वक्त हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर मानसा तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। जिन नंबर्स पे आप कॉल कर रहे हैं और अपने सवाल डॉक्टर साहिबा तक पहुँचा रहे हैं वो नंबर्स हैं 04023313380 या फिर 04023313820। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही राइजिंग प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्या है इसकी वजह और क्या है इसके हल, इस पर हमारी बातचीत डॉक्टर मानसा से चल रही है। डॉक्टर मानसा, एक और हम आपसे सवाल ईमेल के जरिए पूछना चाह रहे हैं। बीमारियां जैसे कि ओबेसिटी होती हैं, डायबिटीज होती हैं, क्या एक मरीज मेल या फीमेल वो डायबिटिक है, आगे चल के सिर्फ डायबिटीज की वजह से भी उन्हें कंसीव में करने में या प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं? एक्चुअली डायबिटीज भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी बॉडी में हो जाते हैं। और जब डायबिटीज होगा तो खासकर मेल्स में हम मोटिलिटी कम पाया जाता है, क्योंकि जब डायबिटीज होगा नेचुरल रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज होगा बॉडी में, तो उसके वजह से रिपीटेडली इन्फेक्शंस आना, और जो डायबिटीज से गुजरता है कुछ भी अगर उन्हें मार लगा है या फिर कुछ भी इन्फेक्शंस आया तो क्विकली हील नहीं होगा, तो उनके वजह से भी या मोटिलिटी में या फिर काउंट में इफेक्ट पड़ेगा और उसके वजह से भी कंसीव करने में हमें तकलीफ पाते हैं। राइट, बेहतर। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी की बात अगर हम करें तो मेल इनफर्टिलिटी में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं? एक्चुअली जितना कि फीमेल्स का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम वो नॉर्मल है, मेल्स में भी यानी 30 से लेकर 40% तक कॉजेस इनफर्टिलिटी में एक कपल में मेल्स के तरफ भी होंगे, लेकिन ये मेल्स जो है वो बाहर बताना नहीं चाहते जो प्रॉब्लम्स है और किसी से डिस्कस भी नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे उसके वजह से इनफर्टिलिटी हो जाए, यानी काउंट में प्रॉब्लम्स या फिर मोटिलिटी कम होना और कुछ इन्फेक्शंस होना। कुछ लोगों में तो इरेक्शंस की डेफिशिएंसी होगा और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, एजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स भी होगा। इन सब की वजह से भी हमें इनफर्टिलिटी तक पहुंचने की भी चांसेस है। और जब ये हम काउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो 60 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक काउंट रहना ये नॉर्मल है, और जब इससे कम हो जाएगा तो नेचुरली प्रेगनेंसी लाना थोड़ा मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ मोटिलिटी जो है, एक्टिव मोटिलिटी 50% से ज़्यादा रहना है और बिना कुछ इन्फेक्शन के पस रहना है। तो अगर ऐसा होगा तो प्रेगनेंसी आना बहुत आसान होगा। जब इसमें प्रॉब्लम्स होंगे तो उनके लिए उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, काउंट या फिर मोटिलिटी ये दोनों को इंक्रीज करना है, और अगर इन्फेक्शंस है ये इसको भी हमें डिक्रीज करना है। और ये तीनों के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, और काउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं हम होम्योपैथिक मेडिकेशन के जरिए, और मोटिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, चलिए डॉक्टर हम एक कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। जी, वेरी गुड इवनिंग, खुश आमदीद। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शगुफ्ता है। जी शगुफ्ता, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से बोल रही हूँ। ओके शगुफ्ता, अपना सवाल पूछें डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मेरी सिस्टर है छोटी जी, तो उसको प्रेगनेंसी में कंसीव हुई 2 महीने की जी, तो उसके बाद उसका जो है वो अबॉर्शन हो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अबॉर्शन किस वजह से होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है यूट्रस में, किस वजह से होता है? ये यूट्रस में कोई सिस्ट वगैरह है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, या किस वजह से कंसीव होकर अबॉर्शन हो गया? ओके डॉक्टर मानसा, कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे आप? जी, और उनकी माहवारी कैसा है मैडम? जी, माहवारी कैसा चल रहा है उनका? हाँ, माहवारी ठीक चल रहा है, डेट वाइज चल रहा है। अभी अबॉर्शन होने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस यानी परीक्षा कुछ करवाया आपने? अबॉर्शन होने के बाद फिर वो हमारे यहाँ कांटेक्ट डॉक्टर साहब के साथ कंसल्ट किया, तो वहाँ उन्होंने फिर वो बताया कि इसका वो सफाई जो है वगैरह वो जो करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जरूर आपका सवाल का जवाब देंगी डॉक्टर मानसा जी। अबॉर्शंस होने के लिए जैसे आपने बताया बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कुछ लोगों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो या फिर मेंसेस रेगुलर होते हुए भी ओव्यूलेशन में अगर दिक्कत हो तो भी अबॉर्शन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस यानी टॉर्च 10 तरह के वायरल इन्फेक्शंस अगर हो तो भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। यूट्रस का साइज, शेप और उसमें कुछ भी इन्फेक्शंस है
तो भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो किस वजह से अबॉर्शन हुआ ये पहले देखना है, और उनके हस्बैंड के सेमेन में भी अगर कुछ इन्फेक्शंस है तो उसके वजह से भी इन्हें अबॉर्शन होने की चांसेस है। तो किसमें प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम है ये देखने के बाद वो अबॉर्शन को जो कॉज किया वो कॉज को निकालने के लिए पहले ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से लेने के बाद ही अगर दूसरी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर कॉजेस वैसे ही रहेंगे बॉडी में तो दूसरी बार जब प्रेगनेंसी आएगी वो भी अबॉर्ट होने की बहुत सारे चांसेस है। एक बार अबॉर्शन हुआ तो दूसरी प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट होने के लिए 20 से लेकर 30% तक चांसेस होंगे, क्योंकि वो कॉजेस बॉडी में वैसे ही परसिस्टिंग रहेगा। तो वो कॉजेस को रिमूव करनी चाहिए, और ये रिमूव करने के लिए भी हार्मोनल मेडिकेशन या फिर आर्टिफिशियल टेक्निक्स के अलावा हमारे नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन अगर यूज करेंगे तो आपको बिना कुछ साइड इफेक्ट के आपका पूरे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। उसके साथ आप नेचुरली हेल्दीली कंसीव करना मुमकिन होगा, इंशाल्लाह ज़रूर मुमकिन होगा। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर मानसा, अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उस मिसकैरेजेस में भी मुमकिन है कि सिर्फ फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल भी उसके रीजंस हो सकते हैं। बहरहाल भाई आप बताती हैं। एक और हमारे पास सवाल आया है, वो जानना चाहती हैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के हल तो डॉक्टर डिस्कस करती हैं, किस तरह से हम लोग पहले ही कदम ऐसा उठाएं कि हम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से बच सकें, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं हम लोग? न्यूली मैरिड कपल जब बच्चे नहीं चाहते हैं तो ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा यूज करने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होके उसे पहले पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद जब ये पिल्स छोड़ देते हैं तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने की भी चांसेस है। तो ज़्यादा ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना यूज़ करें, और जब प्लान कर ही रहे हैं तो एक बार अगर 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया वो रीजंस अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर पता करें तो भी उन्हें ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। और जब प्लान कर रहे हैं तो भी अगर कोई किसी के पास भी जाएंगे 1 साल के अंदर तो वो डायरेक्टली एलोपैथिक लोग हार्मोन्स का भी वो सब टैबलेट्स भी यूज करने के लिए बोलेंगे, वो सब भी ना यूज करें बिना कुछ जानने और बिना कुछ कॉज उन्हें मिले वो कोई भी दवा यूज नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जंक फूड अवॉइड करना है, और हेल्दी हैबिट्स यानी अल्कोहल या फिर स्मोकिंग ये दोनों को भी अवॉइड करके अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जाता है तो बहुत बार सक्सेस पाते हैं वो लोग। बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा जी, हाँ तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्यास के और क्लिनिक से। मौजूद है इनफर्टिलिटी के हवाले से तमाम सवालात जो हैं आपके वो हम प्रोग्राम में वेलकम कर रहे हैं। नंबर है हमारे 0402331380 या फिर 0402331380। आप हमें ईमेल भी अपना सवाल कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से ही। ईमेल एड्रेस है हमारा response.urdu@etv.co.in। डॉक्टर मानसा हमारे साथ मौजूद है एक कॉलर, चलिए हम कॉल को ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद जी। अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मुमताज है, मैं बुलंदशहर यूपी से बोल रही हूँ, इंडिया से। जी मुमताज, खुश आमदीद, अपना सवाल पूछें। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती, 13 साल हो गए मेरी शादी को, और मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से मैं बहुत। जी माहवारी कैसा चल रहा है मैडम? माहवारी तो ठीक आता है, टाइम पर आता है, लेकिन कभी 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन टाइम पर आता है। अच्छा। और वीकनेस बहुत हो गई है मुझे इस वजह से। वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थायराइड मुझे प्रॉब्लम है, वेट बहुत बढ़ गया है मेरा। कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया मैडम इससे पहले? जी सब चेक हो चुका है, सब नॉर्मल आता है। और आपके हस्बैंड के लिए टेस्ट करवाया आपने? जी हस्बैंड भी नॉर्मल आते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर डॉक्टर मानसा आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर मानसा, आपने सुनी इनके सवाल को, इनकी प्रॉब्लम्स को। एक्चुअली माहवारी ठीक से चल रहा है, लेकिन ओव्यूलेशन कैसा है ये पता करना है, और अगर सब नॉर्मल है तो इतने साल तक प्रेगनेंसी नहीं आना वैसा नहीं रहता। तो आप में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको जो वजह है वो बाहर निकालने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस चाहिए वो अब तक नहीं करवाए होंगे, तो इसीलिए हमें वजह ठीक तरह से नहीं बता पा रहे आप। तो आप एक बार आप ऑनलाइन हमारे साथ चैट कीजिए, drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, या फिर आप डायरेक्टली भी आके मिल सकते हैं। आपके पूरे पुराने रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास अगर आ जाएंगे तो आपका कंप्लेंट क्या है और आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना है वो सब हम बताएंगे आपको। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उन्हें नेचुरली होम्योपैथिक तरीके से हम डील करेंगे, और आपको प्रेगनेंसी आने के बहुत सारे हैं। जी एक और हम कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, खुश आमदीद जी। अपना सवाल नाम पहले बताएं प्लीज।
मेरा सोनी शर्मा नाम है। मेरे हस्बैंड का सीमेंट काउंट बहुत कम है, तो मुझे मैडम ट्रीटमेंट लेना है, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? ईमेल में तो ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ आने के लिए क्या करना होगा? जी, कुछ और डॉक्टर मानसा पूछना चाहेंगी इनसे आप? कहाँ से है मैडम आप? मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, सोनी शर्मा। हाँ, कितना है काउंट वो बता सकते हैं आप? मैडम 5 में अभी बहुत दिन पहले तो 5 मिलियन था, उसके बाद वो मेडिसिन थोड़ा लिए तो 12 मिलियन हुआ है। मोटिलिटी भी बहुत कम है। उन्हें अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का कुछ आदत है मैडम? नहीं 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 मैडम, वो सब कुछ नहीं लेते हैं। और आपकी माहवारी कैसे चल रहा? और ठीक है मैडम, अभी तो ठीक है मैडम, अबॉर्शन का थोड़ा चांस है मैडम। उनका मेन ज़्यादा प्रॉब्लम, उनका काउंट ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर मानसा। आपके हस्बैंड का अकाउंट तो बिल बहुत ही कम है, 5 मिलियन। 60 मिलियन से ज़्यादा रहना है। और जब ये 60 मिलियन से ज़्यादा हम करने के लिए होम्योपैथी का दवा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके गांव में हमारा तो क्लिनिक नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आके आपका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर स्क्रीन पे जो नंबर्स है उन्हें अगर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। बेहतर। डॉक्टर मानसा, एक होता है स्पर्म काउंट्स कम होते हैं, और अगर किसी मेल में स्पर्म काउंट्स नील हैं तो उसका भी इलाज ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में है, और कैसे क्या आप लोग ट्रीटमेंट देती हैं? जब स्पर्म काउंट नील होता है तो हम आजूस्पर्मिया उन्हें कहेंगे, यानी नील काउंट। और ये आजूस्पर्मिया के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहले हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो नील काउंट आने के चांसेस है। कभी कभी जब प्रोडक्शन होगा तो भी बाहर नहीं निकलते हुए वो बीच में इन्फेक्शन के वजह से या फिर ट्यूब्स क्लोज होने की वजह से वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये दोनों वजहों में किस वजह से उन्हें है ऐसा वो देखना है। कुछ लोगों में कुछ सिंड्रोम्स जैसा होंगे, वो बाय बर्थ उन्हें जीरो काउंट होने के लिए कुछ ऑर्गन्स में डिफेक्ट्स या फिर कुछ सेल्स में डिफेक्ट्स ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो उनके केसेस में तो हम ज़्यादा चांसेस नहीं दे सकते। और आजूस्पर्मिया के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करके और उनमें सक्सेस पाए हुए क्लिनिक्स में वर्ल्ड में नंबर 1 क्लिनिक है हमारा, फर्स्ट क्लिनिक है। और इसके लिए हम 23% तक एश्योरेंस दे सकते हैं, यानी 100 मेंबर्स अगर हमारे पास आए तो 20 से लेकर 23 तक हमारे पास सक्सेस हुए हैं अब तक। तो उसके लिए भी हमें नेचुरल तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। राइट, एक लाइव कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, मैं निशा श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से। खुशामदीद जी, अपना सवाल पूछें। जी मैडम, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को कुछ दिन पहले पता चला कि थायराइड और हार्मोन प्रॉब्लम है, तो जिसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन अभी 1 महीना हुए हैं, तो क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ या नहीं? ओके, आपने अपनी एज क्या बताई, उम्र क्या है आपकी? 24। ओके, 24 साल आपकी उम्र। मेरी और मेंसेस की प्रॉब्लम है। मेंसेस भी आपके इरेगुलर हैं डॉक्टर मानसा? नहीं है, रेगुलर नहीं है। इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। जी डॉक्टर मानसा, आप दवा खाती हूँ ना तब आती है। बेहतर। कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? हार्मोन्स का टेस्ट कुछ करवाया मैडम आप? जी करवाया, तो हार्मोन इम्बैलेंस आया। अच्छा, ओके, शुक्रिया और आपने कॉल थायराइड किया। का भी प्रॉब्लम आया है। थायराइड की भी प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम एक और कॉलर ले लेते हैं। जी गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब, खुशामदीद जी, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम शांति है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ। जरूर, अपना सवाल आप पूछिएगा। शांति जी, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? जम्मू से मैं कॉल कर रही हूँ। कश्मीर से कॉल कर रही हैं जी, अपना सवाल पूछें। मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा एज 41 ईयर है, और मतलब 1 साल से मेरा पीरियड ना 10 दिन पहले 9 दिन पहले आ जा रहा है। आता तो हर मंथ है, लेकिन पीरियड ना 9 दिन 10 दिन कभी 11 दिन पहले आ जा रहा है। क्या बात है? आपको और मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, शादी होके कितने साल हुआ मैडम? मेरा 20 ईयर्स हो गया मैडम। अच्छा, अब तक कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया आपने? हाँ मैडम, मैंने 4 बार IUI कराया, उसमें भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। फिर IVF के लिए एडवाइस दिया था, फिर मैंने आपसे आदाब डॉक्टर से ही एडवाइस लिया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं मैडम? जी मैडम, आपने जो टेस्ट करवाए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? जी मेरे हस्बैंड का स्पर्म नील आ रहा है। सॉरी, फिर से बोलिए। मेरे हस्बैंड का स्पर्म नील है मैडम। अच्छा, ठीक है। मैंने IUI कराया था, डोनर स्पर्म लेके, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ।
ठीक है। और फिर आईवीएफ के लिए डॉक्टर ने एडवाइस दिया था, लेकिन एज क्रॉस हो गया 41 इयर्स के बाद से, तो इसलिए बोला कि इसमें चांस लेना ठीक नहीं है। जी जी। तो पहले तो मेरा पीरियड ठीक था, लेकिन अभी पीरियड ना 9 डेज पहले 10 डेज पहले आ जा रहा है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर ने पूरी आपकी प्रॉब्लम सुनी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगी आपकी मदद करने की। जी डॉक्टर मानसा, सुना आपने इनके मसले को। एक्चुअली आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट नील है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और आपका भी 41 ईयर्स की एज में अगर ऐसा मेंसेस 20 दिन में या फिर ईयरली या फिर लेट साइकिल्स आते हैं, तो मेनोपॉज के सिम्टम्स उन्हें हम कहेंगे, तो आपको मेनोपॉज आने वाले हैं। अभी आपका हार्मोन्स का कंडीशन कैसा है वो देखने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपका हार्मोन्स जो है FSH LH ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ के है तो आपको मेनोपॉज आएगी। अभी उन्हें रोकने के लिए भी हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कितना हद तक हम कामयाब होंगे ये तो हम नहीं बता सकते। एक बार हमसे बात कीजिए, आप एक बार ऑनलाइन आकर हमारे डॉक्टर्स के साथ चैट कीजिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम का हल हम बताएंगे। बेहतर। डॉक्टर, इससे पहले हमारे साथ ऋचा शर्मा ने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी अपना सवाल आपसे पूछा था, यकीनन वो सवाल का जवाब चाह रही होंगी। उनको क्या आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे उनकी प्रॉब्लम को? एक्चुअली मैडम, आप में थायराइड भी है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, और अगर पीरियड्स इरेगुलर भी है तो उसके लिए वजह होगा हार्मोनल इम्बैलेंस। वो हार्मोनल इम्बैलेंस को अभी आप दवा ले रही है तो आपको मेंसेस आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नेचुरली आनी चाहिए मेंसेस वो नेचुरल तरीके से हो तो अच्छा होगा, तभी आपको एग रिलीज होगा, उसके साथ आपको प्रेगनेंसी भी आने के चांसेस है। और आपके मेंसेस को रेगुलर करने के लिए आपके हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस्ड कंडीशन में उन्हें भी ठीक करने के लिए आप होम्योपैथी का दवा यूज़ कीजिए, बिना कुछ साइड इफेक्ट्स के आपको पूरा हल मिलेगा इसके लिए। और ऐसे कंडीशंस में हम 80% तक सक्सेस पा चुके हैं। एक बार ऑनलाइन हमारा कांटेक्ट कीजिए या फिर डायरेक्टली भी आप ट्रीटमेंट ले सकती है। बेहतर। एक हम और लाइव कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे कॉलर के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, सरिता सेठी नाम है मेरा। सरिता जी? हाँ जी। जी सरिता जी, है मेरा। खुशामदीद, पूछे अपना सवाल। एंड्रोमाइसिस है मेरा, और यूट्रस बड़ा है, बल्कि है, और पीरियड में बहुत पेन होता है, और यूट्रस बहुत बड़ा है। यूट्रस बहुत बड़ा है, ये प्रॉब्लम बता रही हैं। जी जी। क्या एंड्रोमाइसिस ठीक होता है होम्योपैथी दवाई के जरिए? मैडम यही पूछना है। सरिता जी, आपकी उम्र क्या है? 38। और आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? 12 साल हो गए मैडम। ओके। और अभी हैं आपके बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। ओके ओके। आप उनका सवाल कुछ और इनसे पूछना चाहेंगे सरिता से? सरिता जी, बहुत शुक्रिया, कोलकाता से आपने कॉल किया, ज़रूर आपका जवाब दिया जाएगा आपको। जी। यूट्रस बल्कि होना यानी आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है मैडम। जब फाइब्रॉइड्स होता है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसे ही मेंसेस में तकलीफ होना, पेन होना और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होना, ये सारे तकलीफ भी हम देख सकते हैं। आप फाइब्रॉइड के लिए होम्योपैथी का दवा ले लीजिए, क्योंकि फाइब्रॉइड के लिए अगर आप एलोपैथी में दवा लेनी चाहती है तो हार्मोनल मेडिसिन देंगे। जब तक वो हार्मोन्स आप लेंगे तब तक आपको नॉर्मल ही दिखाई देगा, लेकिन जब छोड़ने के बाद प्रॉब्लम और वर्स्ट कंडीशन पर जाएगा। तो अभी आप होम्योपैथिक के जरिए आपका इलाज करने की कोशिश कीजिए, आपका पूरे प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर जी हाँ प्रोग्राम आपका आदाब डॉक्टर चल रहा है। डॉक्टर मानसा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। आपके तमाम सवालात का जवाब वो दे रही हैं। आप हमें कॉल कर रहे हैं, नंबर्स हैं हमारे 0402331380 और 0402331380। ये वो नंबर है जिनके जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से अपने मसले का हल पूछ सकते हैं। इनफर्टिलिटी मौजू पर हमारी डॉक्टर मानसा से आज एक दफ़ा फिर बातचीत हो रही है। डॉक्टर मानसा, हमारे पास नेहा का ईमेल आया है दिल्ली से और ये कहती हैं कि इनकी बेटी को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। जब मेंसेस होते हैं तो शदीद तकलीफ होती है और थोड़ी सी देर में हम इन डॉक्टर नेहा का ईमेल का जवाब आपसे ज़रूर पूछेंगे। हम एक कॉल आ गई है, शामिल कर लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। खुश आमदीद जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आयशा है, मैं बहादुरपुर से बात कर रही हूँ। ओके आयशा, पूछिए क्या मसला है, क्या सवाल है आपका? जी, जी मेरे को थायराइड है, टेस्ट करवाने पर मालूम पड़ा 2 ईयर पहले। आयशा, अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करके प्लीज़ पूछें। आपने थायराइड की प्रॉब्लम बताई है और
कि वो मुझे 2 इयर्स पहले से मालूम पड़ा कि आयशा, आई गेस आपके बैकग्राउंड में टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, डिस्टर्बेंस आ रही है, साफ सवाल डॉक्टर आपका नहीं सुन पा रहे हैं, लिहाजा आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर कर पूछें सवाल अपना प्लीज़। जी मुझे थायराइड है, ये मुझे 2 इयर्स पहले मालूम पड़ा, लेकिन मुझे मैं जब से 10th स्टैंडर्ड में थी जब से मुझे ऐसा इलनेस वीकनेस महसूस होता था। ये कब से है, कैसा मालूम कर सकते? थायराइड पूछना था मैं। अच्छा, एक्चुअली मुझे कब से हुआ? बेहतर। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी 25 है। 25 साल। जी हाँ। ओके डॉक्टर मानसा, कुछ और इनसे आप पूछना चाहेंगी? आपका माहवारी कैसा चल रहा है मैडम? जी मैडम, मेरा मंथली पीरियड भी सही नहीं होते मैडम मेरे को। अब मैं प्रेग्नेंट, मेरे को एक लड़की है 1 ईयर की है, उसके बाद मेरे को। मैडम समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा क्लियर आपकी शादी हो चुकी है क्या? जी हाँ, मैं मैरिड। ओके, 1 साल की आपकी बेटी है, मेंसेस आपके इरेगुलर हैं और शादी को कितना साल हो गया है? जी 4 इयर्स हो गए मैम। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है, ज़रूर डॉक्टर मानसा आपकी मदद करेंगी। जी मैम। आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ मेंसेस इरेगुलरिटीज भी हम देख सकते हैं, और ये थायराइड कब शुरू हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, किसी टेस्ट से भी ये पता नहीं चलता। लेकिन जब थायराइड हो जाता है तो कुछ ही महीनों में, जब थायराइड शुरू होने के बाद कुछ महीनों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी स्टार्ट होंगे। तो जब आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी स्टार्ट हुए हैं उससे पहले 2 या 3 महीने पहले आपका थायराइड शुरू हुआ होगा, उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन वो थायराइड कम करने के लिए और आपका मेंसेस को रेगुलर करने के लिए हमारे पास अच्छे दवा है। होम्योपैथिक दवाइयों के साथ आपके पूरे प्रॉब्लम्स का आपको हल मिलेगी। एक बार डॉक्टर चैतन्यास को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बेहतर, इंशाल्लाह ज़रूर आपको हल मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ हो चुके हैं ज्वाइन, इनकी तरफ चलिए बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज सौम्या। जी सौम्या। कर्नाटक से बात कर रही मैं। मेरे को मंथली का प्रॉब्लम है और 1 साल हो गया मेरी शादी होके अभी जी। कभी मिलते हैं ना, मिलने के बाद पीरियड से ना डे टू डे वैसा डेट को करेक्ट नहीं आता है पीरियड। ओके। सो तभी क्या है ना, मिलने के बाद वो गोली वो लेके छोड़ती, मैं आई पिल वो गोली लेके छोड़ती, बाद में 1 हफ्ते होने के बाद में पीरियड आता है मुझे। ओके, और इसके अलावा आप अपनी उम्र बताएं, क्या है आपकी एज? 29 है। ओके, और शादी को कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। अभी थोड़े कुछ अवॉइड करने के लिए, बच्चों के लिए अवॉइड करने के लिए हमें ये टैबलेट्स लेके छोड़ती मैंने मिलने के बाद। तो मेरे पीरियड है ना मंथली कितने तारीख को आना वो उतना डेट को नहीं आ रहा है अभी पीरियड। ठीक, तो आपको सिर्फ मेंसेस की प्रॉब्लम है, मेंसेस इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, वो तो कुछ अदरवाइज प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है मेरे लिए, बस सिर्फ यही आपकी प्रॉब्लम है। ज़रूर डॉक्टर मानसा ने आपकी प्रॉब्लम सुनी है और इंशाल्लाह पूरा आपको जवाब देंगी, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर मानसा, आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं मैडम, उन्हीं के वजह से आपको आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। और कभी कभी ये छूटने से आपको अगर ज़्यादा दिन आपको रुक गया, यानी 1 महीने के बाद 10 दिन के बाद अगर मेंसेस नहीं आया तो वो प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो एक बार आप प्रेगनेंसी का भी चेक कीजिए। 1 महीना स्किप करने के बाद 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के अंदर एक बार आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाइए। अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी 3 महीने तक या फिर 4 महीने तक ऐसा ही डिलेड साइकिल्स आप में आ रहे हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का सिम्टम है तो ये सब हार्मोन्स आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हार्मोन्स अंदर लेंगे आर्टिफिशियल, ऐसा ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। आप नेचुरल वे से आप प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश कीजिए, और अभी जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट यानी इलाज करने की कोशिश कीजिए, वो है होम्योपैथी। बेहतर, कॉन्ट्रासेप्टिव को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। एक और सवाल हमारे पास आया है, हम चलते हैं वापस नेहा के ईमेल की तरफ, जो कहती हैं अपनी बेटी के लिए ये बहुत फिक्रमंद है। 24 साल इनकी बेटी की उम्र है। ये कहती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स उनको होते हैं, मेंसेस में शदीद पेट में उन्हें तकलीफ उठती है। वो फिक्रमंद इसलिए कि क्या आगे चलकर फर्टिलिटी के को लेकर भी क्या इस तकलीफ का असर हो सकता है जब कंसीव करने में भी? एक्चुअली ये डिस्मेनोरिया यानी मेंसेस के दौरान कभी भी पेन महसूस करेंगे तो डिस्मेनोरिया हम कहेंगे। ये डिस्मेनोरिया के लिए कोई वजह नहीं हो सकता है।
कभी कभी तो इन्फेक्शन होने की वजह से, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हम कहेंगे, और फाइब्रॉइड जब होगा या फिर पीआईडी के जरिए भी हम ये मेंसेस में पेन को हम देख सकते हैं। और जब ये मेंसेस में पेन है तो एक बार स्कैनिंग निकलवानी पड़ेगी। अगर स्कैनिंग में यूट्रस अच्छा है, एंडोमेट्रियल पोजीशन भी अच्छा है, ये सब अगर अच्छे हैं तो वो इडियोपैथिक है, यानी कॉज उसका फाइंड नहीं किया जाता। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ये पेन को भी वो अवॉइड कर सकते हैं। बेहतर। आपने फाइब्रॉइड्स का भी जिक्र किया। अक्सर लड़कियों में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम भी होती है, एंड विल जस्ट गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम। एक और हमारे पास कॉलर हैं, ज्वाइन हो चुके हैं प्रोग्राम में। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हाँ हेलो मैम। जी, खुश आमदीद। नाम बताएं अपना। हमारा नाम सुनीता साहू है। जी सुनीता, कहाँ से हैं आप? नागपुर से बोल रहे हैं। और हमको प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपका कोई प्रॉब्लम है, मसला है, डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहती हैं आप? हाँ, तो इसीलिए हम सलाह लेना चाहते हैं उनसे, तो आप हमको बताएं। बिल्कुल, आप अपने प्रॉब्लम बताएं, किस तरह डॉक्टर आपकी मदद करें। क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी दोनों ट्यूब निकल चुकी हैं। आपकी ट्यूब्स दोनों ट्यूब्स निकल चुकी हैं? हाँ, दोनों ट्यूब निकल चुकी हैं। हाँ, ओके। इसका आगे कोई उपाय है बच्चे होने का? आपकी उम्र क्या है? आपकी एज प्लीज बताएं। 60। 60 आपने अपनी उम्र बताइए। हाँ? आपने अपनी उम्र कितनी बताई? 60? 31, 30 और 31 आपने अपनी उम्र बताइए। अच्छा, और आपकी शादी को कितना साल हो गया है? हमारी शादी को 2 साल हो गए और 2 साल में हमारे 2 सीजर हो चुके हैं। डॉक्टर मानसा, इनकी मदद करें। कुछ और इनसे आप जानना चाहेंगी? अगर आपने कुछ टीबी का कुछ इन्फेक्शन करवाया, टेस्ट करवाया मैडम? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कराए हैं। जब से हमारा ऑपरेशन हुआ तब से हम कोई दवा न लिए, न जांच कराए। आपको ये दोनों ट्यूब्स किस लिए निकाले गए? इसमें जैसे महीने भर होते थे, 1 महीना 10 दिन होते थे, तो उसमें ट्यूब में बच्चा फंस जाता था। जब बढ़ता था तो उसके लिए सीजर किया जाता था। ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल किया है आपने। इंशाल्लाह जरूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर मान साहब। जी, आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी आने की वजह से 2 बार भी वो दोनों ट्यूब्स भी निकाल दिया गया, लेकिन जब ये दोनों ट्यूब्स भी नहीं है तो जैसे ओवम अंदर ट्रैवल करना है, उसके लिए कोई पाथ नहीं रहेगा, तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। आपको आईवीएफ के ज़रिए ही कंसीव करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस है कि नहीं, या फिर आपके यूट्रस का कंडीशन कैसा है, हार्मोन्स कैसा है, ये सब आप हमें देखना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ तकलीफ है तो हम होम्योपैथी के ज़रिए वो तकलीफ को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आईवीएफ ही एक चांस है, उसके वजह से ही आप प्रेग्नेंट बन सकती हैं। बेहतर। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। जी, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, मैं फरीन बात कर रही हूँ। सबसे पहले प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, जिससे कि आप साफ साफ डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछ जी, सकें। मैं फरीन बात कर रही हूँ। फरहीन, कहाँ से हैं आप? जी, मेरे को मेंसेस सही नहीं होते, ऐसा 2 महीना 1.5 महीना होता। वो इसके बारे में मैडम से पूछना था, क्यों होता मेरे को। अच्छा, फरहीन अपनी उम्र बताएं। 28। अच्छा, और फरहीन आपकी शादी हो चुकी है? जी, और शादी हो चुकी है, मेरे को 2 बच्चे हैं। कितना साल हो गया शादी को हुए? 10 साल हो गया मेरी शादी। ओके, इनके मेंसेस इरेगुलर हैं। आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? इरेगुलर साइकिल्स कब शुरू हुआ मैडम आपको? 2 महीने 3 महीने से ऐसा हो रहा है। 1 महीना 1.5 महीना हो जा रहा, दिन बढ़ जा रहे, लेकिन मैं हो रही नहीं ऐसा। और आपको जो दोनों प्रेगनेंसी से आया वो नेचुरली आया या फिर मेडिसिन यूज करने के बाद आया? नहीं, दोनों भी बराबर नॉर्मल थे वो, इसलिए अब तो थोड़े 2 महीने से ऐसा हो रहा। मैं बीच में ना 2 साल के 3 साल के लिए पट्टी बिठा ली थी, और निकालने के बाद 2 महीने हुआ निकाल कर मैं, जब से ऐसा हो रहा मेरे को। ऐसा क्यों हो रहा मैडम? अभी ये 3 महीनों से आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया? नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, जरूर आपकी मदद की जाएगी। बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने। जी डॉक्टर मान साहब, सुना आपने इनकी प्रॉब्लम। डिलेड साइकिल्स आने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह है, तो वो थायराइड भी हो सकता है या फिर पीसीओडी भी हो सकता है। क्या वजह है वो देखने के लिए आपको हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है, और आपके
एक बार स्कैनिंग भी निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ओवरीज में कुछ सिस्ट है कि नहीं वो देखने के लिए। ये दोनों टेस्ट होने के बाद आप में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको डिलेड साइकिल्स आ रहे हैं, वो पता चलेगा। उसके बाद भी आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम, और हमारे पास आप इसके लिए भी ट्रीटमेंट ले सकती हैं। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है, एक बार वेबसाइट देखिए और उसमें क्यूर्ड केसेस, यानी ऐसा डिलेड साइकिल्स आने वाले बहुत सारे केसेस, क्यूर हुए केसेस भी उनमें हैं, एक बार वो देखिए और ऑनलाइन चार्ट करने की कोशिश कीजिए। जी नाजरीन, यहाँ पे प्रोग्राम आपका आदाब डॉक्टर चल रहा है। आपकी कॉल्स प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। मौजू है इनफर्टिलिटी और हमारे साथ स्टूडियो में आज एक दफ़ा फिर मौजूद हैं डॉक्टर मानसा। तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्यास की और क्लिनिक से। आपकी कॉल्स हम इन नंबर्स पर शामिल कर रहे हैं। तमाम नाजरीन जो नंबर हमें कॉल करना चाहते हैं, नंबर नोट डाउन कर लें। नंबर है हमारे 0402331380 और 0402331380। ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप डॉक्टर साहिबा से अपने उन तक पहुंच सकते हैं अपने सवालात के साथ। चलिए डॉक्टर, हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, एक और कॉलर को ज्वाइन करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, हमारे साथ कॉलर है शामिल इस वक्त। गुड इवनिंग। थोड़ा सा डॉक्टर आई गेस कॉलर। हेलो। यस, यू देयर। जी खुश आमदीद। नाम बताएं अपना। नाम बताइए अपना। खुश आमदीद। आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपका क्या नाम है? हाँ, झारखंड से परवीन बोल रहे हैं। मेरा परवीन। परवीन, जल्दी से टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। अच्छा, ये हमारे ने शादी को 5 साल हो गए। जी परवीन, कहाँ से कॉल कर रही हैं? हम झारखंड से। बताया। जी जी जी, चले अपने सवाल पूछे प्लीज। हमारे शादी को 5 साल हो गए। झारखंड। परवीन, इसलिए ये हो रहा है क्योंकि आपने बैकग्राउंड में टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा के रख रहा हुआ है, इसलिए आपको साफ आप बात नहीं कर पा रही हैं। टीवी नहीं है। परवीन ने अपने बैकग्राउंड में टीवी को वॉल्यूम को बढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए क्लैरिटी से वो अपने सवाल को डॉक्टर साहिबा तक नहीं पहुंचा सकेंगे। बहरहाल नाजरीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे जब भी आप लाइव शो में कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम म्यूट करें, जिससे कि आपकी बात साफ क्लैरिटी के साथ हम तक पहुंच सके। एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। हेलो जी। हेलो। गुड इवनिंग जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मसरत फातिमा है। कहाँ से हैं आप? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछे अपना। जी, मेरा 4 मंथ का ऐसा अबॉर्शन हुआ था। हेलो। आपका 4 मंथ का एक अबॉर्शन हुआ था? आपकी बात आ रही है? एक अबॉर्शन हुआ था मेरा। जी। उसके 8 महीने के बाद फिर प्रेगनेंसी आया मेरे को 1 मंथ का, फिर वो खुद ब खुद गिर गया मेरा। जी जी। अच्छा, अपनी उम्र बताएं प्लीज। जी, मेरी 20 साल की। शादी को कितना वक्त हो गया? शादी होके 1.5 साल हुआ मेरा। अच्छा, और अभी आपके कोई बच्चा नहीं है? जी नहीं है। ये मेरा जो पहला मंथ जो गया, ये फर्स्ट। जी जी। मेंसेस के बारे में आप क्या बताएंगे? बढ़ के मेरे को पीरियड्स हुआ फिर। जी, ऐसे 5 दिन 2 दिन ऐसा पीरियड बढ़ के हो रहा मेरे को। प्रेगनेंसी नहीं रह रहा। ओके डॉक्टर मानसा, कुछ आप जानना चाहेंगे इनसे? आपके कुछ टेस्ट करवाया अबॉर्शन होने के बाद? जी नहीं, कोई टेस्ट नहीं कराए। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अबॉर्शन होने के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे मैडम। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आप में या फिर आपके हस्बैंड में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। आपका यूट्रस का कंडीशन अगर अच्छे से नहीं है तो भी ये मिस्ड अबॉर्शन यानी खुद ब खुद गिर गया ऐसा आप बोल रहे हैं ना, वो भी हो सकता है। तो आपके बॉडी में क्या रीजंस है पहले ये पता करना है, तो इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेगी। आपके हार्मोन्स कैसे हैं, और उसके साथ आपको अभी तो मेंसेस इरेगुलरली हो रहे हैं, तो उसका वजह हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। कभी कभी अबॉर्शंस होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होने के वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलरिटी कुछ दिनों तक भी ऐसा हो सकता है। तो अभी कैसा है और क्या प्रॉब्लम्स है ये देखने के लिए इन्फेक्शंस का, हार्मोन्स का, और आप में एग रिलीज का और ट्यूब्स कैसे हैं, ये सारे टेस्ट हमें करवानी है। एक बार आप पीरियड्स अगर रेगुलरली होंगे तो दूसरा, तीसरा या चौथा दिन हमारे क्लिनिक पे आ जाने की कोशिश कीजिए। आपके इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगी। जी डॉक्टर मानसा, एक और सवाल है। बहुत सी ख़वातीन अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि पीसीओडी उन्हें डायग्नोस किया जाता है, उन्हें बताया जाता है। पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है, क्या हल है आपकी क्लिनिक में?
एक्चुअली आजकल तो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों में हम बहुत देख common रहे हैं, हो गई क्योंकि ये ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ जंक फूड ज़्यादा लेना और ये एक बॉडी मेंटेनेंस की तरीका भी बदल जा रही है, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं रहती है, ऐसे आइडली बैठ के काम करने लोग भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ओबेसिटी और उसके साथ साथ वेट गेन, ये सब से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अच्छा। और इनका वजह मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, एक अच्छे तरह से रिलीज नहीं होने की वजह से पीसीओडी भी हम देख सकते हैं। डॉक्टर, पीसीओडी की वजह से वजन बढ़ता है या अगर आपकी ओबेसिटी है, आप मतलब ओबीस हैं, तब पीसीओडी हो सकता है? एक्चुअली ये दोनों भी वाइस वर्सा कंडीशन है, अगर ये होता है तो वो भी हो सकता है, अगर वो होता है तो ये भी आ सकता है। और क्या इलाज है? ये पीसीओडी के लिए हम हार्मोनल मेडिकेशन ना यूज़ करें तो बेहतर है, हार्मोन्स को अवॉइड करना है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हम होम्योपैथी के ज़रिए अच्छे से नेचुरल ट्रीटमेंट हम देंगे, उसके साथ परमानेंटली पीसीओडी चला जाएगा और अच्छे से एक बनेगा, उसके साथ साथ फर्टिलिटी अटेन करने के बहुत सारे चांसेस होंगे। ओके, ग्रेट। फाइब्रॉइड्स, नेहा है, निदा इनका नाम है, सॉरी, निदा है भोपाल से, इनकी हमारे पास ईमेल आई है। निदा की ईमेल हम थोड़ी सी देर में जरूर शामिल करेंगे। कॉलर हो चुके जी हमारे साथ शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं संतोष नगर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सफिया है। जी जी, मेरे को थायराइड है, तकरीबन 7 साल हुआ थायराइड होके। मैं उसके बाद से मेरे को प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरी और ये मंथली प्रॉब्लम है। पीरियड रेगुलर नहीं आते, जब तक कोई टैबलेट नहीं लेती जब तक रेगुलर नहीं आते। जी जी। और वाइस डिस्चार्ज होता है, उसमें स्मेल आती और उससे मेरा वेट भी बढ़ जा रहा। सफिया, अपनी उम्र बताएं। जी, मैं 26 की हूँ। 26 साल। आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। शादी को कितने? 10 साल हो रहा है शादी हो गया। 2 साल। 10 साल। 10 साल हो चुके हैं और आपके कोई अभी बच्चे नहीं है? जी नहीं, एक लड़का एक लड़की है। अभी उसके बाद से नहीं हुआ, जब से थायराइड हुआ जब से बच्चे नहीं हुए मेरे। सफिया, अपनी थायराइड की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करना चाह रही हैं। डॉक्टर साहिबा कुछ और पूछेंगे? अभी कंसीव करना चाहते हैं मैडम फिर से? जी हाँ। अच्छा, अभी कुछ हार्मोन्स का या फिर स्कैनिंग कुछ टेस्ट करवाया आपने? जी हाँ, थायराइड तो मेरा ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता, 4.2 बस इतना ही ज्यादा रहता, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। अभी मेंसेस अच्छे से आने के लिए आपने कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल से तो मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ मेंसेस रेगुलर होने के लिए, मगर नहीं हो रहा। वो जब तक टैबलेट लेती हूँ जब तक नॉर्मल होता, उसके बाद से जब टैबलेट छोड़ती हूँ तो फिर रुक जाता। 6 महीने 7 महीने जब तक मैं टैबलेट नहीं लेती नहीं होता। बेहतर। सफिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया था। डॉक्टर मानसा, इनकी और मेरे ख्याल से अक्सर लोगों की प्रॉब्लम है कि जब मेडिसिन लो तो रेगुलर होते हैं मेंसेस, अदरवाइज दे नॉट कमिंग रेगुलरली। बहरहाल इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट प्लीज करें। एक्चुअली हार्मोन्स यानी आर्टिफिशियली हार्मोन्स अगर अंदर लेंगे तो यही होगा। जब तक हार्मोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग तभी मेंसेस रेगुलरली आएगा, जब छोड़ देंगे उससे भी वर्स्ट कंडीशन तक वो पहुंचेगा। तो नेचुरल तरीके से जब आपका प्रॉब्लम्स जो कुछ भी हो, वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ट्यूबल ब्लॉक हो, कुछ भी हो, अगर नेचुरल तरीके से आप उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो परमानेंटली वो रिमूव होगा। अगर ऐसा टेम्पररी ट्रीटमेंट आप लेंगे तो फिर से आने के चांसेस है। अभी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए आप होम्योपैथी का दवा लेने की कोशिश कीजिए, आपको एक भी ठीक से बनेगा और उसके साथ साथ मेंसेस भी आएंगे और प्रेगनेंसी आने के भी बहुत सारे चांसेस है। ओके, बेहतर। एक और कॉलर हमारे साथ जी हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं शहनाज बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। मैं शहनाज, मेरा नाम शहनाज है, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। शहनाज, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे डॉक्टर साहब से थोड़ा सवाल करना था। जी मेरा हेलो जी शहनाज, डॉक्टर साहब आपको सुन रही हूँ, उनसे प्लीज सवाल पूछें अपना। जी, मेरा सवाल ये है, मुझे जब भी पीरियड्स आता है तो स्टमक पेन बहुत रहता है। रेगुलर पीरियड्स है मेरा, डे टू डेट। समझो ये इस महीना 4th है तो नेक्स्ट महीना 4th को जरूर हो जाएगा पीरियड्स, ऐसा है। थोड़ा 3 डेज तक हेवी ब्लीडिंग होता रहता है। हेलो जी जी शहनाज, पूरी आपकी प्रॉब्लम सुन रही है डॉक्टर साहिबा। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 42 इयर्स है जी। मैंने स्कैनिंग करवाया था, थोड़ा यूट्रस थोड़ा बल्कि है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नो फाइब्राइड्स। आपके बच्चे हैं शहनाज? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, दो भी सीजर है। ओके। 3 इयर्स बैक मेरा गॉल ब्लैडर ऑपरेशन भी होकर है। डॉक्टर गॉल मानसा ब्लैडर रिमूव कर दिए। ओके। अच्छा, वो ऑपरेशन होने के बाद कभी आपको
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन वैसा कुछ सिम्टम्स महसूस हुआ मैडम? कभी कभी होता है तो डॉक्टर के पास जाने से सिट्रस का जो सिरप देते हैं वो पानी में डालकर पीने से ठीक हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहनाज, आपने कॉल किया। डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर मानसा। बहुत सारे लोगों में ऐसा ऑपरेशन होने के बाद पोस्ट सर्जिकल पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हम देख सकते हैं। कभी अगर वो ऑपरेशन के जरिए या फिर ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन अगर पेल्विस में अगर ठहरता है तो ऐसे ही कंप्लेंट्स होंगे। आपका यूट्रस भी बल्कि है यानी एक फाइब्रॉइड्स के वजह से ये बल्कि हो सकता है, वो तो आपने बताया कि वो नहीं है। और दूसरा है एंडोमेट्राइटिस यानी एंडोमेट्रियम अगर उसका सूजन हो जाएगा तो ये कंप्लेंट यानी बल्कि यूट्रस हम देख सकते हैं। और जब एंडोमेट्राइटिस होगा तो पीरियड्स में पेन होना और उसके साथ साथ ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये सब भी तकलीफें हम देख सकते हैं। उसके लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, वो भी बेहतर होगा कि आप नेचुरल तरीका इस्तेमाल करें, क्योंकि एंडोमेट्राइटिस के लिए वो एंडोमेट्रियम का ज़्यादा ग्रोथ होने के लिए ये इनके लिए भी अगर एलोपैथी में आप दवा लेना चाहते हैं तो हार्मोन्स का ही आपको मेडिसिन देंगे तो उनसे आपको टेम्पररी रिलीफ ही मिलेगा। अगर परमानेंटली क्यूर चाहते हैं तो होम्योपैथी का दवा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आप हमारे बैंगलोर में हमारे ब्रांचेस हैं या फिर आप ऑनलाइन हमारे साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेहतर। एक ईमेल हम ले लेते हैं। दिल्ली से हमें अदीबा ने इस ईमेल को भेजा है। वो कहती हैं फाइब्रॉइड्स हैं, 27 ईयर्स ओल्ड, दैट्स व्हाट हर एज इज, एंड शी इज़ लाइक कि उन्हें कहा गया, वो कहती हैं कि उन्हें फाइब्रॉइड्स डॉक्टर ने बताया है और इसके लिए सर्जरी भी बताई है, लेकिन वो फाइब्रॉइड्स को होम्योपैथी के जरिए रिमूव करवाना चाह रही हैं। एक्चुअली फाइब्रॉइड एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यानी ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ये फाइब्रॉइड ग्रोथ ज़्यादा होगा और फैमिलियल टेंडेंसीज और बॉडी के टेंडेंसीज पे भी ये फाइब्रॉइड का आना और फाइब्रॉइड का ग्रोथ भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हम होम्योपैथी के जरिए इसके साइज़ को डिक्रीज कर सकते हैं और पूरे डिसअपियर हुए ऐसा केसेस भी हमारे पास है। तो वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट अगर हमारे पास लेना चाहते हैं तो drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, उस पर अगर वो लाइव चैट करेगी तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट किया जाएगा पहले, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी बता देंगे। बेहतर, बहुत सही। एक और ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका सवाल आया है निदा का, जिन्होंने हमें ग्वालियर से याद किया है और ये भी शिकायत करती हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की और ये कहती हैं इन्होंने बहुत दवाएं ली हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन। हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं लुबना नीलम बोल रही हूँ। जी लुबना, खुशामदीद। कहाँ से? हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ इस वक्त और मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि 21 फरवरी 2012 में मेरा मल्टीपल फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ था। ओके जी। हाँ, तो ऑपरेशन मेरा हुआ था लेकिन अभी मैंने महीना भर पहले सोनोग्राफी करवाया तो उस सोनोग्राफी में मुझे वापस से फाइब्रॉइड्स निकले जो जिनकी साइज है 2 फाइब्रॉइड्स है जिनकी साइज है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि लैप्रोस्कोपी के थ्रू डॉक्टर ने सारे बोला कि सारे मैंने निकाल दिया है फाइब्रॉइड्स, फिर उसके बावजूद भी मेरे को ये 4-5 महीने के अंदर वापस से ये 2 फाइब्रॉइड्स आ गए और मुझे अभी तक के इशू नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया लुबना, बहुत शुक्रिया लुबना। आप इनकी मदद करना चाहेंगी? एक्चुअली फाइब्रॉइड्स एक बार सर्जरी के जरिए निकाला जाता है तो वो फिर से आने के रिकरेंस होने के बहुत सारे चांसेस है। सारे लोगों में कम से कम 60 से लेकर 70% तक वो रिकरेंट होने के चांसेस है। उसीलिए सर्जरी को अवॉइड करने के लिए पहले भी मैंने बोली और आपको अभी भी चांस है, अभी भी आप नेचुरल वे से वो फाइब्रॉइड्स के लिए ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। वो एक बार जाएंगे तो फिर से नहीं आएंगे। लुबना, कोई और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप इनके पास जा सकती हैं, पर्सनली मिल सकती हैं। नाजरीन, आज आपने प्रोग्राम आदाब देखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।